तस्वीर के आज के इस सफर में मैं आपको ले चलूंगी भारत के कुछ नेशनल पार्क्स की यात्रा पर और आपको बताऊंगी कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे पार्क्स हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे तो भारत जो है ना वो अलग अलग तरह के सीनरी व्यूज, अलग अलग तरह की खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे विदेशों की यात्राओं को अगर आप स्थगित कर देते हैं या टाल देते हैं या कैंसिल कर देते हैं तो भारत में ही आपको ऐसी बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी जहां पर आप घूम सकते हैं और विदेशों से भी ज्यादा मजा आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि भारत को अलग अलग तरह के परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और क्या आपको पता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत सारे हैं। करीब 106 राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी इस जगह को यानी हमारे भारत को जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ना वो वन्य जीवों के लिए, पौधों की प्रजातियों के लिए, उनमें आवास करने वाले सभी जानवरों के जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये कि वन्य जीवों और पौधों की अलग अलग प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इन पार्कों का जो प्रबंधन और विनियमन संबंधित जो भी काम होता है वो राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर करती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के पीछे सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लुप्त प्राय प्रजातियों का लंबे काल के लिए अस्तित्व सुनिश्चित करना, उनकी परिस्थितियों को, संतुलन को बनाए रखना और अपने देश में ऐसे जीवों की कमी बिल्कुल ना होने देना जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक कहते हैं ना कि फूड चेन के लिए बहुत जरूरी है, पूरे पर्यावरण को ये बैलेंस करते हैं और इसीलिए हर जीव अपने आप में खास है और इसीलिए तो जरूरत होती है ना राष्ट्रीय उद्यानों की। 1970 तक क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, लेकिन 1972 में जब भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर कई वन संरक्षण परियोजनाओं पर काम किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो कुल संख्या है वो बढ़ गई और 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें ना तो ये लगभग 1.34% है, यानी 44,378 वर्ग किलोमीटर के आसपास और ये पूरे क्षेत्र को कवर करता है। इतना बड़ा इलाका है जो कि राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर संरक्षित है। लेकिन ऐसे बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिन्हें देखना चाहिए। आज उन्हीं के सफर पर ले चलूंगी आपको मैं तस्वीर के इस सफर में। ज्यादा बातें नहीं करूंगी, शुरुआत करूंगी इस गीत के साथ और फिर आपको अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और भी जानकारी दूंगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस सफर में। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तुम भागे मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
सबकी खुद कर दिया हूँ, मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। जान जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करना होता है जिनके जीवन पर विलुप्त होने का खतरा होता है। और इसीलिए करीब 106 राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है भारत में, जो कि धीरे धीरे 1972 के बाद निर्मित किए गए। अभी हाल ही में असम राज्य में रायमोना नेशनल पार्क और दिहांग पटकई नेशनल पार्क को नया राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कि कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पहला और ये उत्तराखंड में मौजूद है, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कौन सा है? गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कच्छ के रण में स्थित है। और इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इकलौते गोल्डन टाइगर को देखने के लिए सबसे सही जगह है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में आपको मिलेंगी देखने के लिए, और आपको इनमें कभी ना कभी वक्त निकालकर जरूर जाना चाहिए। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क से। 1936 में ब्रिटिश बाघ शिकारी जिम कॉर्बेट द्वारा स्थापित इसी नाम का राष्ट्रीय उद्यान भारत के शीर्ष राष्ट्रीय उद्यानों में से एक इसे माना जाता है, जिसे हर किसी को जरूर देखना चाहिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि बाघों को देखने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जिम कॉर्बेट में आप हाथी की सवारी कर सकते हैं, कैंटर सफारी कर सकते हैं, जीप की सफारी कर सकते हैं और एक बहुत ही अलग एडवेंचरस माहौल आप यहाँ पर पा सकते हैं। पार्क में 5 जो मेन सफारी जोन है वो बने हुए हैं, जिसमें ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला और दुर्गा देवी जोन आपको मिल जाएगा, जो कि पूरे साल, इनमें से ढिकाला जो जोन है वो पूरे साल खुला रहता है, जबकि बाकी के जोन जो हैं वो मानसून के मौसम में बंद कर दिए जाते हैं। सीधे सफारी जोन के अंदर ठहरने की, बुकिंग की भी व्यवस्था है, वो आप कर सकते हैं इसके लिए, और पूरी तरह से यहाँ के जो अलग अलग जगह है उन्हें घूमने का मजा आप ले सकते हैं। अगर आप कॉर्बेट
नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो इसका जो सबसे करीबी हवाई अड्डा है वो पंतनगर है, जो कि आप ले सकते हैं, पहुंच सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जो है वो रामनगर है, और जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और घूमने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो मार्च और जून का, मार्च से लेकर जून के बीच आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो हुई कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात। अगर मैं आपको ले चलूं कांजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ, तो कांजीरंगा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लुप्त प्राय एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास है, और गैंडों के अलावा आप यहाँ पर हाथी, भैंस और कई तरह के जानवर देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर खूबसूरती से बना हुआ है ये। आप पार्क में टहल सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, पूरे पार्क को घूम सकते हैं इस हाथी पर, बोट की सवारी कर सकते हैं आप, और बहुत ही आसान है यहाँ पर पहुंचना। गुवाहाटी से लगभग 6 घंटे की दूरी पर है ये। असम में भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक इसे माना जाता है। और अगर यहाँ के करीबी हवाई अड्डे की बात करें तो 115 किलोमीटर की दूरी पर है जोरहाट, और सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जो है वो फुकेटिंग जंक्शन है, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो नवंबर से अप्रैल का जो मौसम है वो सबसे बेस्ट है यहाँ जाने के लिए। तो अगर आप असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी एक बार जरूर जाने का वक्त निकालना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी आज इस सफर में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। नाजुक हो, भोली हो, तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। शिकवे करो ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तार गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम तार गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं।
दोस्तों अब आपको ले चलते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। शानदार मैंग्रोव जंगलों के बीच मौजूद है ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। वो जगह है जहां आप शक्तिशाली रॉयल बंगाल टाइगर्स को देख सकते हैं और ये आपके लिए एक एडवेंचरस टूर हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ नाव के जरिए राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंच सकते हैं और पूरी यात्रा सुंदर दृश्यों से भरी हुई है। इसका मजा आप ले सकते हैं। सुंदरवन अपनी नाव सफारी, हाउस बोट प्रवास और आसपास के पर्यावरण के अनुकूल गांवों में रहने के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप फुर्सत से भरे कभी भी वक्त में आप यहां जाना चाहें तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे करीबी जो हवाई अड्डा है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है कैनिंग स्टेशन, जो कि 48 किलोमीटर की दूरी पर है। घूमना अगर आप यहाँ पर चाहें तो अक्टूबर से मार्च का जो वक्त है वो सबसे बेस्ट है। आपको इस वक्त में यहाँ पर जाना चाहिए। और इसके अलावा गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है नेशनल पार्क, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। खूबसूरत गिर के वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एशियाई शेरों का घर है, जो भारत का अकेला ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर वो पाए जाते हैं एशियाई शेर। जंगल के राजा के अलावा आपको यहाँ पर तेंदुए, नीलगाय, चिंकारा, सांबर, हिरन जैसे बहुत सारे जानवर भी मिलेंगे। 300 से ज्यादा प्रजातियों के साथ गिर का जंगल पक्षियों को देखने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ पर कठफोड़वा, राजहंस और कई तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। तो ये जगह भी आपको एक बार लाइफ में जरूर विजिट करनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, यानी गुजरात के गिर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे करीबी हवाई अड्डा यहाँ का राजकोट हवाई अड्डा है। 165 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जूनागढ़ जंक्शन है, जो कि 73 किलोमीटर की दूरी पर है। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून के बीच। तो अगर आपको इस बीच में वक्त मिले तो आप यहाँ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। वैसे अभी तो हम आपको गीतों के साथ साथ इस सफर का मजा जरूर लेने के लिए अपने साथ रखेंगे। फिलहाल ये गीत आपके लिए, और आगे बताऊंगी आपको और कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो आप घूम सकते हैं भारत में। वैसे तो बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा हैं। सबको घुमा पाना एक साथ तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ कुछ खास जो आपको जरूर जरूर देखने चाहिए वो जरूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चाहतों के ये जमाने, आरज़ुओं के ये दिन, कह रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। हसरतें भी है गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी, साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं। एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई
आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। जुल्फ का साया न हो तो इस सफर का क्या मजा, भेज दे कोई कहीं से है मोहब्बत के खुदा, जिसकी बातों में नशा हो आंखों में हो खुमार हो। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का ही गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on January 28th. Think IIT, Think Vidya Mandir. आकाशवाणी और भारत निर्वाचन आयोग लेकर आए हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2। सुनना ना भूलें। 1 दिसंबर से हर शुक्रवार आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज शाम 7:25। रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज शाम 7:45 और विविध भारती 106.4 मेगाहर्ट्ज रात 9:15। नमस्कार, कौन बनेगा दिल्ली का सुपर वोटर क्विज में आपका स्वागत है। लकी विनर्स को मिलेगा नेशनल वोटर्स डे पर 1000 रुपए तक कैश वाउचर जीतने का मौका। आज का सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो जवाब देने के लिए सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे नंबर 01123918951 पर कॉल करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on January 28th. Think IIT, Think Vidya Mandir. इंजीनियरिंग BSc BCom या कर रहे हैं SSC, IIT या UPSC जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी? श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए YouTube पर है एस चांद एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स। एस चांद 84 सालों का साथ। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी
सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से करती हूँ आपका स्वागत। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, और हम सफर कर रहे हैं तस्वीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यानों का, यानी नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। आज मैं आपको घुमा रही हूँ कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि नेशनल पार्क्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर माने जा सकते हैं, और ये अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो 100 से ज्यादा हमारे देश में नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सबको नहीं देख सकते तो कम से कम इन नेशनल पार्क्स को जरूर देखना चाहिए, जो आज मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिलहाल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस सफर में आपको किसी और नेशनल पार्क की सैर कराऊं, ये गीत आपके लिए। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन बाहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो हटो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। दोस्तों, अब आपको ले चलती हूँ नेशनल पार्क्स के सफर में राजस्थान की तरफ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का एक जाना माना राष्ट्रीय उद्यान है। अपने राजसी भागों के लिए ये जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर बाघों के लिए भी इसे जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये पार्क न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने समृद्ध इतिहास के
के लिए भी प्रसिद्ध है। बनास और चंबल नदी से घिरे हुए आप प्राचीन रणथंभौर किले और पदम तालाब झील को यहाँ पर जरूर देखना पसंद करेंगे। पार्क के अंदर प्राचीन किला 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी रणनीतिक जो स्थिति है, जो जगह है, वो कई कारणों से कई शासकों ने इसकी बहुत प्रशंसा भी की है। आप अगर इस जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां और बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में आपको ये यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आपको राजस्थान के अंदर जो एक सीजन है यहाँ के लिए, जो भीड़ भाड़ काफी मिल सकती है उस सीजन में, तो आपको उससे अगर आप बचना चाहें तो आपको एक अलग टाइम पर यहाँ पर जाना चाहिए। कह सकते हैं कि यहाँ जाने के लिए वैसे तो सबसे जो अच्छा टाइम है वो अक्टूबर से जून का महीना है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहें तो आप यहाँ इस समय में जा सकते हैं। सबसे करीबी हवाई अड्डा जो है यहाँ का वो सांगानेर है, जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे करीबी रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर है, जो 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको राजस्थान का रणथंभौर जरूर देखना चाहिए जब भी आपको वक्त मिले। इसके अलावा अगर आपको केरल की तरफ जाने का मन हो तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो यहाँ पर देखने लायक है और ये बहुत ही खूबसूरत है। कृत्रिम झील है यहाँ पर, इसके जंगलों से होकर ये बहती है और इस झील में एक अकेला राष्ट्रीय उद्यान ये ऐसा है जहाँ पर कृत्रिम झील बनाई गई है। ये पश्चिमी घाटों के बीच मौजूद है और जब आप इस जगह पर जाते हैं तो आपको शांति और सुकून बहुत यहाँ पर मिलेगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आप हाथी की सवारी कर सकते हैं, प्रकृति की सैर कर सकते हैं, झील में नाव का आनंद ले सकते हैं, उस पर यात्रा कर सकते हैं और इसके अलावा पार्क के अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जिनका आप मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है सितंबर से अप्रैल के बीच। यहाँ पर आपको जाना चाहिए। करीबी हवाई अड्डा है मदुरई और 140 किलोमीटर की दूरी पर ये है, और करीबी रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं तो कोट्टायम रेलवे स्टेशन है, जो 114 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आपको केरल की तरफ जाना हो तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर देख सकते हैं। और अगली यात्रा के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आप तमिलनाडु की तरफ भी कर सकते हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, जो कि कर्नाटक और केरल से लगती हुई सीमा के आसपास है। भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है ये मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां आपको पाई जाती हैं देखने के लिए, और जीवों की बहुत बड़ी श्रृंखला आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए भी ये जाना जाता है। 200 से ज्यादा प्रजातियां पक्षियों की आपको यहाँ मिल जाएंगी। बांस, महारानी पेड़, सागौन और बहुत सी ऐसी वनस्पतियां यहाँ पर आपको मिलेंगी जो आप देखना पसंद करेंगे। जिन जानवरों को आप यहाँ देखेंगे उनमें भालू, हाथी, बाघ, तेंदुआ, पैंथर, बहुत सारे ऐसे जानवर शामिल हैं जो कि आपके लिए एक अलग अनुभव हो सकता है। हाथी की सफारी आप यहाँ कर सकते हैं और पार्क के सुंदर नजारों का आप मजा ले सकते हैं। पेड़ों से बने घर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि एक अनोखा अनुभव है, वो भी आप ले सकते हैं। और घूमने के लिए आपको फरवरी से मई का जो महीना होता है वो सबसे अच्छा होता है, या फिर सितंबर से अक्टूबर में आप यहाँ पर जा सकते हैं। ऊटी से 40 किलोमीटर का जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो है, तो ये जो जगह है ऊटी से 40 किलोमीटर दूर है। आपको यहीं पर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा ऊटी में, और फिर आपको 40 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचना होगा। और अगर आप बाय एयर यहाँ पर जाते हैं तो कोयम्बटूर 127 किलोमीटर की दूरी पर ये हवाई अड्डा आपको मिल जाएगा। इससे भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, जरूर बताऊंगी लेकिन इस गीत के बाद। धूप हो, छाया हो, दिन हो,
जी हाँ, अगर आपका साथ हमारे साथ रहता है तो इस सफर को थामने का मन नहीं करता और इसीलिए हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक से सीधे पेंच नेशनल पार्क की याद आ जाती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही पार्क है जिस पर ये पुस्तक आधारित है और प्रेरित है। कितनी खास बात है ना, अनोखी बात। ये पार्क प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, सुअर, लकड़बग्गा और भालू का घर है। पेंच नदी पार्क के बीच से होकर बहती है और इसे 2 भागों में बांटती है। आप पेंच नेशनल पार्क में रात के समय में सफारी का बहुत मजा ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर कभी भी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। घूमने के लिए सबसे सही वक्त है नवंबर से फरवरी के बीच, मार्च से जून के बीच। तो ये 2 वक्त हैं जब आप जा सकते हैं। सबसे करीबी हवाई अड्डा है नागपुर जो 130 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है सिवनी जो 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं उत्तराखंड की तरफ तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है जहां आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी तो वो है उत्तराखंड का फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही ज्यादा मन को मोह लेने वाली ये जगह है। 300 से ज्यादा किस्मों के फूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देर से वसंत और मानसून के मौसम के दौरान पूरी तरह खिलते हैं और राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी होगी, लेकिन ये इसके लिए बहुत खास जगह है। एक बार जब आप सही तरीके से इस जगह पर पहुंच जाते हैं तो कुरकुरी पहाड़ी, हवा में लहराते रंग बिरंगे फूलों से लिपटी लहरदार घाटियां आपके मन को बहुत खुश कर देंगी और बहुत ही जीवन से भर देंगी। बहुत खूबसूरत है ये जगह और यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच रंग बिरंगे फूलों की श्रृंखला से ये घिरा रहता है और यहाँ पर कौन नहीं चाहता कि इस जगह को देखे जाए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रैल से सितंबर के वक्त में आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि ऋषिकेश से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर करीबी रेलवे स्टेशन की बात करें तो ऋषिकेश पर ही आपको उतरना होगा और अगर आप नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो कि आप पहुंच सकते हैं। 280 किलोमीटर की दूरी पर ये है। यहाँ से आप फिर बाय रोड यात्रा करके इस जगह पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं हिमिस नेशनल पार्क तो इसके लिए आपको जाना होगा लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रीय उद्यान है अपने आप में। इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है और जिसका नतीजा ये होता है कि हमें यहाँ पर बर्फ में रहने वाले तेंदुए देखने के लिए मिल जाते हैं जो यहाँ पर बहुत मशहूर हैं और पक्षियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपको यहाँ दिखेगी। बहुत सारे पक्षी आपको नजर आएंगे। आपको बर्फ में अलग से एक अलग एडवेंचरस राइड का यहाँ पे मजा मिल सकता है। पैदल चलना अगर आपको पसंद है तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ अंदर आपको कोई भी अपना वाहन या कोई भी आपको अपना कार या गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो अगर आप एडवेंचर के लिए यहाँ जाना चाहें तो जरूर जा सकते हैं। हिमिस नेशनल पार्क, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो मई से अक्टूबर का जो वक्त है वो सबसे बेस्ट है और निकटतम कोई भी रेलवे स्टेशन तो नहीं है लेकिन हवाई अड्डा है जो लेह का हवाई अड्डा है 50 किलोमीटर की दूरी पर। इससे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर मैं बात करूं भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है तो इतने कम वक्त में सारे नेशनल पार्क्स घुमा पाना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 से भी ज्यादा है। तो आपको अगर वक्त मिले तो आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको आज बताए, मतलब भारत के हर हिस्से में राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गुजरात और न जाने कहां कहां आप जिस भी कोने में जाएंगे आपको कोई ना कोई नेशनल पार्क जरूर अगर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। फिलहाल क्योंकि वक्त मेरे पास अब ज्यादा नहीं बचा है तो चलते चलते एक गीत आपको सुनवा देती हूँ और फिर आपसे विदा लूंगी। जिद ना करो
अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। सजदा करूं, पूजा करूं, तू ही बता क्या करूं, सजदा करूं, पूजा करूं, तू ही बता क्या करूं, लगता है ये तेरी नजर मेरा धर्म ले जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। रुत भी अगन तपता बदन, बढ़ने लगी बेखुदी, रुत भी अगन तपता बदन, बढ़ने लगी बेखुदी, अब जो गए सारी उम्र दिल में कसक रह जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी, माना अगर कहना मेरा, तुमको वफा आ जाएगी, जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। लेकिन हमें तो जाना होगा, क्योंकि ये दिन फिर जरूर आएगा और मैं आपसे फिर जरूर मिलूंगी किसी और नए सफर के साथ। लेकिन अब से कुछ ही देर में अर्पणा गांधी होंगी आपके साथ लेकर एक और नया सफर। लेकिन उससे पहले वक्त रहेगा हिंदी अंग्रेजी समाचारों का। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आपसे आज के लिए विदा। फिर मुलाकात जरूर होगी इस वादे के साथ।